हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओलंपियाड कॉर्नर। भैया आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इसके वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले वाली जो क्लास हमारी थी उसके अंदर जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे और थ्योरम्स थी वो मैंने सारी करवा दी है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग सिर्फ ओनली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर की ओनली एक ही एक्सरसाइज है, और डिलीटेड पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो जो शेडेड एरिया वाला पोर्शन था यहाँ से डिलीटेड हो चुका है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग का। देखो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, सॉल्यूशन नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया हम लोगों को निकालना है ऑफ अ सर्कल, रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है, एंड एंगल जो दिया हुआ है भाई 60 डिग्री गिवन है। एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है। एरिया क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है ना। और दिया हुआ है कि भाई पाई कितना यूज करना है? 22/7 यूज करना है। तो पाई की जगह 22/7 पुट करो, रेडियस 36 हो जाएगा, थीटा 60 है, डिवाइडेड बाय 360। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। 6 बार इससे कट जाएगा भाई, 6 से ये 6 बार कटेगा, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 22 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो और डेसिमल में भी इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, डेसिमल में देना चाहते हो डेसिमल में कर सकते हो, और फ्रैक्शन में भी हम इसको छोड़ सकते हैं। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, बस यूनिट जरूर लगा के आनी है। सॉल्यूशन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। भाई सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है कि क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस 22 है। भाई एक ऐसा सर्कल जिसकी सर्कमफेरेंस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर, तो उसके क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रेडियस की जरूरत पड़ेगी हमें। तो सर्कमफेरेंस जो होती है वो गिवन है हमें, वैसे कितनी गिवन है भाई? 22 गिवन है, और होती कितनी है? 2πr, तो 22 तो जाएगा 22/7। रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, तो 22 के इक्वल, 22 से 22 कैंसिल। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई आर जो होगा वो कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया क्वाड्रेंट का डायरेक्टली हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, सीधा सीधा ये लिख सकते हैं। और आप अगर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाओगे तो थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्वाड्रेंट इस तरह का होता है भाई, ये इस तरह का क्वाड्रेंट होता है, तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ? 90 डिग्री। ठीक है, एरिया की हम लोग अगर बात करें तो 1/4, पाई की जगह 22/7, और रेडियस आपकी देखो 7/2 इंटू 7/2, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा भाई, है ना। तो ये हो जाएगा इस बार आंसर 22 इंटू 7 अगेन 154 डिवाइडेड बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड की। ठीक है, थर्ड का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहां देख लेते हैं थर्ड का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। ठीक है, तीनों सॉल्यूशन बहुत छोटे थे, इसलिए साथ में मैं इनको कंपेयर करने के लिए दे दिया था। आपको याद हो तो जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो मिनट हैंड वाला क्वेश्चन हम लोगों ने एक किया था, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मिनट हैंड की जो लेंथ होती है वो एज अ रेडियस का काम करेगी, और 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। ये सबसे जरूरी बात वहां पर याद रखनी थी एंगल के लिए। ठीक है, यहां बोला कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14, तो ये एक तरह से रेडियस है। ठीक है, फाइंड द एरिया सेव्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट की बात कर रहा है भाई। तो 5 मिनट में जो एंगल बनेगा, 5 मिनट में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, रेडियस हमें कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर, और एरिया निकालना है सेक्टर का, तो वापस यही हो जाएगा भाई पाई, मतलब 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 30/360। ठीक है, ये कितना कट जाएगा भाई? 120 टाइम कट जाएगा यहाँ से। चाहो तो और काट सकते हो उसको, 2 से ये 11, 2 से ये 60, ठीक है, अगेन 2 से 30, 2 से 15, और ये 7 बार कट जाएगा। 7 से 7 का किस्सा भी खत्म भाई। तो एरिया जो आएगा 11 7 जा 77 यहाँ बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस के आंसर थे, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने देखे होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस तीन, और फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मार्किंग की मैं अगर बात करूं तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन है भाई ओनली। कितने हैं?
2 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है, कितने हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चन हम इनको बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment और मेजर सेगमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं भाई, ठीक है, ये इसकी एक कॉर्ड है और सेंटर पर बोला गया है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। भाई ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, रेडियस इसकी 10 है, 10 है, हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये वाला, ये एरिया चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको पता है क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर बात करें तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस, अगर एरिया की बात करें तो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है एक तरह का, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आर इंटू आर हो जाएगा, बेस और हाइट का मतलब रेडियस का काम करेगा। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो रिमेनिंग एरिया जो आएगा ये हो जाएगा पाई की जगह 22/7, वैसे इसने 3.14 बोला है भाई यूज करने के लिए, तो हम लोग इसकी जगह 3.14 यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये यूज करेंगे 3.14 पाई आर स्क्वायर मतलब 100 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो ये 360 और थीटा कितना है 90 माइनस 1/2 रेडियस का स्क्वायर 100, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डेसिमल से 100 को उड़ा सकता हूँ, 90 से ये 4 बार काट सकते हैं और ये आ जाएगा भाई आपका, अगर इसकी बात करें हम लोग तो 4 7 जा 28, 3 बचेगा, ठीक है, 4 8 जा 32 और 0.5 माइनस का 50, ये आ जाएगा हमारे पास में 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आएगा भाई, ये आएगा हमारे पास में माइनर सेगमेंट, ये एरिया आएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस का 28.5, ठीक है। अगर कंप्लीट सर्कल में से मैं इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दूं तो बचेगा वो रिमेनिंग एरिया होगा मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर का मतलब 3.14 इंटू 100 माइनस का 28.5, ये हो जाएगा भाई सीधा 314 माइनस 28.5, माइनस कर लेंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर ही सकते हो आप लोग। तो ये इसकी कैलकुलेशन थी। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर 3 मार्क्स का पूछ सकता है भैया, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें हमारे पास में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होगा ये 3 मार्कर क्वेश्चन होगा और सिंपल है, फॉर्मुला बेस्ड। बढ़ते हैं अगले सवाल 5वें क्वेश्चन की तरफ। A circle of radius 21 centimeter arc subtend an angle 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है भाई। ये सर्कल हो गया, एंगल कितना बना रहा है भाई, ये 60 डिग्री बना रहा है, रेडियस इसकी 21 है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है लेंथ ऑफ आर्क, एल इक्वल टू होता है पाई आर थीटा बाई 180, ठीक है। तो पाई की जगह हमें यूज करना है 22/7 ही लेना है क्योंकि दिया कुछ नहीं, 22/7, रेडियस 21 है, थीटा 60 दिया हुआ है और ये हो जाएगा 180। 60 से 3 बार कटेगा, 3 इंटू 7 इंटू 21 22। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन जब पढ़ रहे थे तब कर चुके हैं, ये सेंटीमीटर में लेंथ आ जाएगी। दूसरा पार्ट इसमें पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर बाय द फॉर्म, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 60 है डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। ये कटेगा भाई 6 बार, 7 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 11 बार। तो एरिया जो आएगा वो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। पहले में हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाली, सेकंड में हमने लिखा रहा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, सेक्टर की बात कर रहा है। उसके बाद पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट के बारे में भी बात कर रहा है भाई, ये जो अभी भी हम लोगों ने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, सेगमेंट के एरिया की बात भी कर रहा है। तो थर्ड जो पोर्शन है इसका, थर्ड वाला पार्ट जो है वो सेगमेंट का एरिया है। तो सेगमेंट का एरिया आप लोगों को अभी भी बताया मैंने, सेगमेंट एरिया क्या होता है भाई, सेगमेंट का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ये जो हम लोगों ने लिखाना है 231 में से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो ट्राइंगल का एरिया क्या बताया था आप लोगों को,
ट्राइंगल का एरिया मैंने बताया था 1/2 AB मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू हमें आती है, तो 231 माइनस 1/2 21 इंटू 21 इंटू ये हो जाएगा भाई √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 231 माइनस 441 √3 ब्रैकेट सेंटीमीटर स्क्वायर, यही छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। अगर ये √3 की वैल्यू हमें देता कि यार √3 की वैल्यू 1.73 पुट करनी है तो 7.73 पुट करके हम लोग डेसिमल में आंसर लेके आते, लेकिन रूट की वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर हमें सीधा यहां पर कर देना है इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अभी अभी 3 क्वेश्चन हमने लगातार किए इस तरह के माइनर और मेजर सेगमेंट के निकालने के, ठीक है। तो बिना डायग्राम बनाए वो भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको डायग्राम जरूर बनाना है। अगर मैं बात करूं रेडियस यहां पर गिवन है कितनी भाई 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, और फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट की बात कर रहा है, सीधी सी बात है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया जो निकालना है वो हो जाएगा आपका पाई 22/7 आर स्क्वायर 15 इंटू 15 थीटा 60/360 माइनस 1/2 आर इंटू आर, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है। वापस वैसा ही कुछ आंसर आने वाला है। तो ये 6 बार कट जाएगा भाई, 3 से ही कटेगा 2 बार, 3 से ही कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा ये 11 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 11 इंटू 75, तो 11 पंजे 55 और 5 11 सत्ते 77 और 5 82 हो जाएगा भाई, ये डिवाइडेड बाय 7 माइनस ये हो जाएगा भाई 225 √3/4, ये एरिया आ जाएगा किसका, माइनर सेगमेंट का सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मेजर सेगमेंट के एरिया के लिए मेजर सेगमेंट का जो एरिया है ना, मेजर सेगमेंट का एरिया, तो भाई मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा, सर्कल का एरिया कितना है भाई पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास में 15 इंटू 15 माइनस इस वाले पार्ट को माइनस करोगे तो हो जाएगा 825/7 और माइनस माइनस प्लस 225 √3/, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा कितना भाई 7, और 225 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 225 इंटू 22, तो 22 इंटू 5 0, 11 कैरी 22 इंटू 22 484 होता है भाई, ये 484 होता है, 5 9 और 4 4950, ठीक है। उसमें से हमें 825 को माइनस भी करना पड़ेगा, तो 5 4 2 2 9 1 8 और 4 4125, यह आ जाएगा 4125 प्लस का 4125 4125 माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय 7 प्लस 225 √3/4, ये आ जाएगा करस्पॉन्डिंग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा भाई, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, 7th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यार कि 120 डिग्री वाला जो पार्ट है वो सिलेबस से रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर दिया हुआ है तो हम लोग इसको करेंगे जरूर, ठीक है। 120 का आपको कैसे करना है मैं आप लोग बता देता हूं। वैसे तो 120 वाला पार्ट 90 और 90 से लेस देन ही आएगा। इसने पूछा है सेगमेंट का एरिया, पूछा है भाई सेगमेंट का, तो सेगमेंट एरिया हम लोग क्या निकालते हैं, सेगमेंट का जो एरिया होता है वो आपका होता है सेक्टर का एरिया, मतलब कितना आ जाएगा पाई 22/7, रेडियस हमारे पास में 12 है तो 144 हो जाएगा आर स्क्वायर, थीटा 120/360 माइनस, ठीक है, यह आ जाएगा 1/2 AB आर इंटू आर, तो ये हो जाएगा भाई 12 इंटू 12 और साइन 120, ठीक है। तो साइन 120 की वैल्यू वैसे इसको देनी चाहिए, वैसे इसने बोला कि यार 3.14 यूज करना है तो फिर यही करना है इसमें, ठीक है।
इसने जो 3.14 बोला है तो फिर पाई की वैल्यू को वही यूज करते हैं हम लोग, 3.14 ही ले लेते। देता भी इसलिए है क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाए, 3.14 ही ले लेते हैं। ठीक है, ये कटेगा इससे कितनी बार भाई, 3 बार, और 3 से ये कटेगा, 3 चौक 12, 2 48, ये जाएगा 3.14 48 माइनस 90 प्लस 30 cos 30 √3/2 होगा ये, तो 12 √3/2 से कटेगा 3, तो 36 √3 होगा ये, है ना, 36 √3 होगा। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 3.14 को 48 से मल्टीप्लाई करके देख लो, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 1 2 7 10 5 और 1। ठीक है, पॉइंट लगा दो भाई, 150.72 माइनस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसने बोला भी कि यार √3 1.73 दिया हुआ है तो उसको यूज जरूर करना है भाई, यूज करना है इसको। ठीक है, इसको यूज जरूर करना है आप लोगों का। ठीक, ये यूज करना है इसको। अगले सवाल पे चलते हैं, 8वें पे। अ हॉर्स इज टाइड, भाई डायग्राम वाला क्वेश्चन है, डायग्राम में ध्यान से देखना। ये इसकी एक रस्सी है कोने की, ये जा रही है, और घोड़ा ऐसे बंधा हुआ, तो वो सिर्फ इस एरिया में ग्रेज कर सकता है। ठीक है, यहीं पर वो ग्रेजिंग कर सकता है, यहीं पे वो ग्रेजिंग कर सकता है, समझ गए, यहीं पे क्या कर सकता है, वो ग्रेजिंग कर सकता है। इसका मतलब ये रस्सी होगी जो रेडियस का काम करेगी, ये क्या करेगी, रेडियस का काम करेगी, और ये एंगल जो होगा भाई 90 डिग्री होगा, तो एक तरह से क्वाड्रेंट हो गया ये। ठीक है, अ हॉर्स इज टाइड वन ऑफ द कॉर्नर स्क्वायर हाफ फील्ड, साइड 15 है भाई, इसकी साइड कितनी है, 15 है, करेक्ट है। ठीक है, साइड 15 है, ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रो। ठीक है, तो ये ग्रेजिंग एरिया निकालना था हमें, तो इसमें क्वेश्चन के अंदर ग्रेजिंग एरिया निकालना है, तो इसमें ग्रेजिंग एरिया जो होगा वही हो जाएगा पाए 360। पाई की जगह हम लोग लिखेंगे 22/7, रेडियस 5 × 5, थीटा 90/360। ये कटेगा इससे 4 बार। ठीक है, और ये 2 और ये 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55, 605/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, 605/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आने वाला है, ये ग्रेजिंग एरिया। फिर इसके अगले पार्ट में ये बोला था कि आई थिंक इसकी ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये बोला था कि अगर रोप लेंथ को अगर 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो रेडियस की जगह 10 आ जाएगा सीधा, तब जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 22/7, रेडियस हो जाएगी 100 × 90/360, तो वापस कटेगा तो ये 4 बार ही। ठीक है, और 4 से कटेगा ये 25 बार, ये आ जाएगा 550/7। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो भाई। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देख लो, और देख लेते हैं, अभी 9 से 4 बार कट गया ना ये। अच्छा, ये 2 और है भाई, इसके अंदर 2 और है, ये 14 होगा, ये वाला जो होगा वो 14 होगा भाई, इसके अंदर 2 और दिया हुआ है, ये 2 भी तो है, तो ये 14 हो जाएगा। तो ये वाला एरिया ग्रेटर होगा इसके कंपेयर में, नीचे वाला एरिया क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ अगर आप 10 तक बढ़ा दोगे तो फिर इतना पार्ट कवर कर पाएगा ये। ठीक है, ये 10 तक हो गया, यहां से यहां कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। देखो भाई, इसमें दिया ब्रॉच इज मेड ऑफ अ सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, मतलब ये छोटे छोटे जो दिए हुए हैं ये वाले पार्ट, ये जो है ये वाला जो पार्ट है, इनका डायामीटर जो है वो कितना है 35 mm है। ठीक है, 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग द 5 डायमीटर विच इज डिवाइडेड इन द सर्कल 10 इक्वल सेक्टर्स। फाइंड द टोटल
लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड की कितनी लेंथ होगी, ठीक है। अप्रोच ऑफ अ मैड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35, द वायर इज ऑल्सो यूज, ठीक है। वायर ऑल्सो चाहिए हमें किसके अंदर फॉर्म में, ये दिया हुआ है भाई, ऐसे कितने सिल्वर वायर बनाए हो, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वायर्स और ऐसे बनाए हुए इसने, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो मेकिंग द 5 डायमीटर्स विच इज डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, 10 सेक्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया इसके अंदर, है ना, 10 सेक्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया। पहला पूछा लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर कितनी होगी, तो ऐसे कितने डायमीटर, सर्कल विद डायमीटर 35, तो भाई इसका 2 पाई आर होता है, फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, एक तो 2 पाई आर हो जाएगा प्लस, और 5 डायमीटर और बनाए, 5 डायमीटर्स विद द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, 5 डायमीटर और बनाए इसने, ठीक है, 5 डायमीटर। द वायर इज ऑल्सो मेकिंग द 5 डायमीटर्स विच इज डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ये और बनाए इसने। तो लेंथ ऑफ आर कभी देखते हैं इसकी, 2 पाई आर जब निकालेंगे हम लोग तो 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7, और रेडियस कितनी है भाई 35 mm है, तो 35/2 हो जाएगा, ठीक है, 35/2 हो जाएगी रेडियस। तो 7 से कटेगा ये 5 बार, 2 से ये 2 कटेगा, ये हो जाएगा 110 प्लस, ठीक है, 110, और 5 डायमीटर और है ऐसे 35 mm के 5 डायमीटर और हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा द वायर इज ऑल्सो यूज द मेकिंग द 5 डायमीटर विच इज डिवाइडेड 10 सर्कल्स इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, 10 सेक्टर्स हैं एज शोन इन द फिगर। 5 डायमीटर्स में कन्वर्ट कर रहा है ना ये, तो ये हो जाएगा 5 इंटू डायमीटर 35 है, ठीक है, 5 इंटू 35 और कर लो, तो ये हो जाएगा 1110, 5 पंजे 25 और 2 5 से 15 2 17, 175 ऐड करोगे तो हो जाएगा 5 8 285 mm इसका आंसर होगा भाई, फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड की अगर बात करें, सिंबलाइज द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर इन द ब्रॉच, सेक्टर का एरिया क्या होता है भाई, एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा जो होगा ना भाई 36 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसे कितने 10 बन रहे हैं और पूरा 60 डिग्री होता है ये, ठीक है। 22/7, रेडियस अपनी कितनी है 35/2, mm में ही आएगा भाई आंसर ये, थीटा 36 डिवाइडेड बाय 360, 10 बार कट गया इससे, ठीक है। 7 से कटेगा ये कितनी बार 5 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, बाकी और चीज़ तो कोई कट नहीं रही, तो एरिया आ जाएगा अपने पास में ये हो जाएगा 110, 11 22 दिया 66 और एक 67 10 77 डिवाइडेड बाय 8 mm स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा भाई 8 mm स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। An umbrella of 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area of the between the two consecutive ribs, दो consecutive ribs के बीच का एरिया निकालना है भाई, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसने बोला है फ्लैट ऑफ रेडियस गिवन है, इसके अंदर रेडियस है हमारे पास में 45 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा की अगर बात करें तो ऐसे कितने बन रहे हैं भाई 8 रिब्स बन रहे हैं, ऐसे कितने रिब्स बन रहे हैं 8 रिब्स बन रहे हैं, तो थीटा हो जाएगा 360/8, 45 डिग्री, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ए की वैल्यू भाई 3.122/7, रेडियस 45 इंटू 45, थीटा हो जाएगा 45/360, ठीक है। तो ये कर जाएगा 9 5 जा 9 से ये 4, 5 से 8 टाइम, 2 से ये 4 बार गया, 2 से ये गया 11 बार, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 45 का स्क्वायर क्या होता है भाई 2025 डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है यहाँ पे 28, तो हो जाएगा हमारे पास में 5 5 2 7 2 0 2 2 0 2 और 2 का 2,
है ना, 527 200 022 और 2 का 2, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पूछा है इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द कंसेक्यूटिव टू रिब्स के बीच का एरिया पूछा। 11 अ कार हैज अ टू वाइपर्स विच हैज नॉट ओवरलैप ईच अदर एट अ ब्लेड ऑफ 25 लेंथ, तो ये रेडियस का काम करेगी, एंड थ्रू एंगल ऑफ 115, फाइंड द टोटल एरिया, ईच का एरिया पूछा है, तो अगेन एरिया का जो फॉर्मूला लगेगा वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा भाई 22/7। रेडियस हमारे पास में कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी हमारे पास में, लेंथ 25 गिवन है तो 25 इंटू 25, थीटा हमारे पास में 115 डिवाइडेड बाय 360, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे टोटल एरिया के लिए, ठीक है, टोटल एरिया के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे भाई यहाँ से। तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका 2 से इसको काट दो 180 टाइम, और 5 से 5 टाइम काट दो, 5 3 15 और 3 5 6 36 हो गए, ठीक है। 2 से इसको काट दो 11 बार, 2 से काटो इसको 18 बार, तो एरिया में क्या क्या बचा भाई, आपके पास एरिया में यहाँ बच रहा है, एक तो 11 बचा, 25 बचा, 115 बचा हमारे पास में, और नीचे 7 इंटू 18, ठीक है, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। वही आ जाएगा 2 2 और 5 7 5 115 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, फिर 11 15 दूनी 5 7 और 2, ये आ जाएगा 6875 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा अभी इसका, ठीक है। ये डबल मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 वाइपर होते हैं और दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो दोनों का कंबाइंड एरिया निकाल लिया हम लोग। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12, 2 वॉर्न शिप्स अंडर द वाटर, लाइट हाउस स्प्रेड अ कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5, तो ये वाला जो पोर्शन है ना भाई, ये रेडियस है एक तरह से, ये रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी और विच द शिप्स आर वार्न्ड, पाई की वैल्यू 3.1, तो अगेन सेक्टर का एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो ए इक्वल टू आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, रेडियस 16.5 पे, तो आंसर किलोमीटर में ही आने वाला है, थीटा हमारे पास में आएगा भाई 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। डेसिमल डेसिमल और डेसिमल अगर अपन हटाते हैं तो नीचे की तरफ आ जाएगा भाई 2 जीरो इसके आ जाएंगे और 2 जीरो ही आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, करेक्ट। तो उसके बाद कैलकुलेशन आपके हाथ में, यार कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो इसके अंदर। अगर मैं बात करूं 5 से इसको काटने की, पहले तो इसको 8 से काट लेते हैं, 8 से इसको काट लें, 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40 45, 5 से कटेगा ये 9 बार, 5 से 33, और 3 से 3 बार, 3 से 11 बार कट जाएगा सीधा सीधा, है ना, और 3 से इसको काट लेते हैं, 3 पंजे 15 और 1 3 पंजे 15 35, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास में जो बचा है, एक तो 314 बचा हुआ है, 55 बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, और नीचे की तरफ आप देख ही रहे हो कि 1000 बचा हुआ है, तो इसका किस्सा तो खत्म ही कर देंगे बाद में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 314 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 605 से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, 2 7 15 0 0 0 क्रॉस, 6 चौक 24, 2 8 18 0 7 9 9 8 1, तो ये आएगा अपने पास में 189970। नीचे कितना था भाई, 1000 था ना, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा भी इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ इस तरह का आंसर आने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे।
राउंड टेबल सर्कल हैज अ 6 डिजाइन। अब डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर ये एक हेक्सागोनल है तो यहाँ पे मैं सेंटर अगर मान लूं एक जगह, तो आप देखोगे यार इसको और इसको मिला दिया जाए तो ये वाला पोर्शन एक तरह से सेगमेंट हो गया। इस डिजाइन का ही एरिया हमें निकालना है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, रेडियस कितनी गिवन है भाई 28 है, ठीक है 28 है। अब एंगल की अगर अपन बात करें तो अगर आप सबको इससे मिला दो, सोचो खुद, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब थीटा जो हो जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री हो गया एक तरह का, ठीक है। रेडियस कितनी होगी 28 होगी। तो हमारे पास में टोटल एरिया अगर हम लोग डिजाइन का निकालेंगे, डिजाइन का एरिया, डिजाइन एरिया इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई भाई 6 है ना ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 28 इंटू 28, और थीटा कितना है 60/360। ये 6 बार कट जाएगा इससे, 7 से ये 4 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 3 बार कट जाएगा ये, और 3 से ये 2 बार कट गया। तो एरिया जो आया 2 2 जा 4 इंटू 88 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। ये एरिया हमारे पास में आया एरिया। लेकिन हमें एरिया नहीं निकालना था भाई, हमें तो निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है हमें। ये हो जाएगी कॉस्ट 0.35 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा भाई, हाँ भाई इसके अंदर से देखो कॉस्ट अभी नहीं निकलेगी, हमें पहले इसके अंदर से माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये एरिया आ जाएगा। अब सेगमेंट का एरिया, डिजाइन का एरिया निकालेंगे तो इसमें से माइनस भी तो करेंगे कुछ, क्या ये जो 60 है ये हो जाएगा 1/2 इंटू 28 इंटू 28, और ये हो जाएगा साइन 60, ठीक है। तो माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 2 से कटेगा ये बार 14 बार, तो 14 इंटू 28, और ये हो जाएगा √3/2, 2 से 7 बार भी कट जाएगा ये हो जाएगा भैया 88 मल्टीप्लाई 28 माइनस 7 इंटू 28 √3, ठीक है। ये एरिया निकलेगा। और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए इसको अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो आ जाएगा 2124 और 0.93, इसमें था भाई ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था एरिया, ठीक है। अब हमें निकालनी है कॉस्ट, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये जो 2124.93 आया है इसको मल्टीप्लाई बाय 0.35 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 743.35 रुपीज। इतना इसका डिजाइनिंग का कॉस्ट होगा भी, है ना, इसका इस डिजाइनिंग का कॉस्ट होगा इतना। तो ये कॉस्ट आ जाएगी, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा, राइट। तो इसी के साथ में ये 13 क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी के, 13 क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट होते हैं। मतलब इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज दी हुई है अभी, मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाया है यकीन मानो कि इसके अंदर से जो क्वेश्चंस आएंगे, पहले जो पोर्शन हुआ करता था वो शेडेड एरिया का पोर्शन हुआ करता था, थोड़ा सा टिपिकल था, टफ था, तो उसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे सेक्टर और सेगमेंट के एरिया से रिलेटेड आएंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।